वीर बंदा बैरागी की जय। वीर बंदा बैरागी की जय। वीर बंदा बैरागी की जय। सनातन धर्म की जय। मित्रों, अभी हम खांडासेरी गांव में उपस्थित हैं। खांडासेरी गांव में वीर बंदा बैरागी का स्थल है, जहां बंदा बैरागी जो थे वो महाराष्ट्र से नांदेड़ से चल कर आए। गुरु गोविंद सिंह जी ने जब उनको थापी दी, उनको आशीर्वाद दिया, उनको निशान दिया, उनको 3 तीर दिए, शस्त्र दिए, और वो यहाँ पर हिंदू धर्म की रक्षा हेतु खांडासेरी गांव में एक वैष्णव संप्रदाय के बैरागी आश्रम में आए, और यहाँ पे वो खांडासेरी गांव में है। इस वक्त वर्तमान में यहाँ पर जो उनकी देखभाल कर रहे हैं, हम उनके घर पे उपस्थित हैं। यहाँ पे राज सिंह जी जो एक बड़े IAS लेवल के अधिकारी हैं भारत सरकार में, वो इस जगह में निवास रहता है। उनका परंपरा से चलती हुई गद्दी के वो उत्तराधिकारी हैं, जो खांडासेरी में गद्दी है। ये राज सिंह जी की माता जी हैं, जिनके यहाँ पे निवास पे रहती हैं। माता जी, आपका क्या नाम है? मेरा सब्दो देवी। तो माता जी, आपके बड़े बेटे हैं राज सिंह जी? राजचंद्र। ठीक है। हमारे साथ छोटा वेदपाल वो उसमें है मेडिकल मंडल। मित्रों, हमारे साथ में मास्टर परमानंद जी भी हैं। मास्टर परमानंद जी सोनीपत जिले में बैरागी सभा के चेयरमैन हैं, के नाते समाज का काम भी देखते हैं। आज इस स्थल के जो हम लोग सारी विश्व के सामने इसके ऊपर प्रकाश डाल रहे हैं, उसमें मास्टर परमानंद जी हमारे सहयोग हेतु आए हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद है कि वो हमारे को सहयोग देने के लिए आए हैं। मित्रों, मैं यहाँ पर आपसे परिचय कराना चाहूँगा। ये ऋषभ वैष्णव जी हैं। ये यहाँ की जो निर्मोही अखाड़े का जो स्थल है, जो ये आश्रम है, उसकी पीढ़ी में से ही है, और ये हमारे को यहाँ पर काफ़ी सहायता कर रहे हैं और पूरी जानकारी दे रहे हैं। हम इस वक्त गांव सेरीखंडा में खड़े हैं, जहाँ पे वीर बंदा बैरागी जी ने आकर पहली आर्मी तैयार की, और वो सबसे पहले यहाँ पर 1709 में सिराखांडी, जहाँ पर निर्मोही अखाड़ा था, जो आपके सामने हम दिखा रहे हैं ठाकुर द्वारा है। ठाकुर द्वारा निर्मोही अखाड़े में प्राचीन व्यवस्था है हमारे यहाँ पे पूजा पद्धति की, वैष्णव संप्रदाय में। ये निर्मोही अखाड़ा जो है 16वीं शताब्दी में यहाँ बना था, और महंत किशोर दास जी ने इसकी स्थापना करी थी। जब 1709 में वीर बंदा बैरागी जहाँ पर आए, तो तब यहाँ पर अपने महंत किशन दास जी महंत जेताराम जी के मित्र भी थे, क्योंकि महंत जेताराम जी ही गुरु गोविंद सिंह को वीर बंदा बैरागी से मिलाने वाले थे। गुरु गोविंद से मिलवाने वाले महंत जेता उनके साथ ही यहाँ पर आए थे, और इसी स्थल में इन्होंने आकर पहली सिख सेना की तैयारी कराई। यहाँ पे एक छावनी बनाई, यहाँ पे प्रशिक्षण किया। यहाँ के आसपास के ग्रामीण समाज में हर जाति के जो लोग थे, यहाँ पर मूलतः दैया जाट का खाप के गांव रहते हैं आसपास, उन लोगों ने यहाँ बढ़ चढ़कर भाग लिया, और वहाँ पे वो इस सेना में भर्ती हुए, और उन्होंने यहाँ से मुगलों पर अटैक किया। मैं आपको तिथि भी बता सकता हूँ। उन्होंने 1709 में 2 नवंबर को मुगलों की छावनी पर हमला बोला, और उनको परास्त किया, उनके छक्के छुड़ाए, और उसके बाद यहाँ से वो पंजाब समाना की तरफ बढ़े। सभी चैनल देखने वालों को बताना चाहूंगा कि उनका नाम बंदा बहादुर नहीं था। बंदा बहादुर बाद में प्रोपेगेट किया गया। एक्चुअली किसी भी डॉक्यूमेंट में अगर हम देखेंगे तो उनका नाम बंदा बैरागी है। उसके लिए अगर आप देखेंगे मैथिली शरण गुप्ता की कविताएं, आप रविंद्रनाथ टैगोर का लिटरेचर देखेंगे, आप वीर सावरकर के जितने भी लिटरेचर देखेंगे 1935 तक, 1947 जितने भी पहले छपे हैं, वीरता संग्राम में जब हमारे देश में स्वतंत्रता संग्राम भी चल रहा था, उन सब में बंदा बैरागी लिखा है, कहीं भी बंदा बहादुर नहीं लिखा है। 1935 में सबसे पहले एक लेखक थे गेंडा सिंह जी, वो सिख इतिहास पे लिखते थे और अंग्रेजों से प्रभावित थे, तो कहीं ना कहीं उनके इन्फ्लुएंस में उन्होंने हिंदुओं से अलग दिखाने की जो प्रक्रिया अंग्रेजों ने 1900 शताब्दी में 1905 से शुरू कर रखी थी,
कि हम हिंदू नहीं हैं, सिखों को हिंदुओं से अलग करने की, तो उस गैंडा सिंह ने इनको सबसे पहले बंदा बहादुर लिखा। उससे पहले किसी भी गजट में, किसी भी बुक में आपको बंदा बहादुर नहीं लिखा मिलेगा, वीर बंदा बैरागी ही लिखा मिलेगा। तो इनका असली नाम वीर बंदा बैरागी ही है। महंत किशोर दास जी की समाधि स्थल है और यह धर्मशाला है जो इस क्षेत्र में बनाई है। ये 16वीं शताब्दी में महंत किशोर दास जी ने इस जगह की स्थापना करी और यहाँ पर एक बड़ा निर्मोही अखाड़ा था जिसका प्रयोग बंदा बहादुर बैरागी ने बाद में सेना बनाने के लिए किया। ग्राम सेरीखांडा में उपस्थित है। यहाँ पर 2018 में वीर बंदा बैरागी का स्मारक की स्थापना करी यहाँ के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने। हम आपको दिखाते हैं वहाँ पे कैसा बनाया है। हरे राम। तो ये निर्मोही अखाड़े की पूरी जगह है जहाँ पर सरकार ने अपनी सहायता भी करी, कुछ जमीन भी दी और माननीय मनोहर लाल मुख्यमंत्री जी ने यहाँ इस स्मारक की स्थापना करी। यहाँ भव्य मंदिर भी बन रहा है और भी कई सारे कार्यक्रम होने हैं। मित्रों, ये बताना चाहूंगा आपको कि इसी 26 नवंबर को 2023 में एक भव्य कार्यक्रम भी होगा यहाँ पे वीर बंदा बैरागी स्मारक पे, क्योंकि 500 वर्ष हो जाएंगे यहाँ निर्मोही अखाड़े को बने हुए। तो यहाँ पर भारत सरकार से कई अधिकारियों के आने की उम्मीद है और यहाँ पर हम मित्रों मैं कुछ यहाँ परिचय कराना चाहूँगा आपके साथ में। ये है ऋषभ वैष्णव जी जो यहाँ की निर्मोही अखाड़े जो ये गद्दी है इनके पूर्वज ही संभालते रहे हैं, अभी भी इनके पूर्वजों के पास है और इन्हीं के पूर्वज के पास ये निर्मोही अखाड़े की गद्दी है, ये उनकी पीढ़ी में है। और साथ में मैं मिलाना चाहता हूँ अंकित दैया जी को जो आज यहीं के गांव के स्थानीय निवासी हैं। इन्हीं के पूर्वज अपने बंदा बैरागी की सेना में भर्ती रहे और लड़े और उन्होंने अपनी बलिदान दिए। अब 26 नवंबर को 2023 में एक भव्य कार्यक्रम की भी योजना है, क्योंकि यहाँ इस गांव में निर्मोही अखाड़े की स्थापना को इसमें बड़ा कार्यक्रम किया जाएगा। आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें लिखा है श्री लक्ष्मण देव, श्री माधव दास, श्री बाबा बंदा सिंह बहादुर। कई नाम से प्रसिद्ध थे क्योंकि उनका पहला नाम लक्ष्मण देव जी था जब वो जम्मू कश्मीर में क्षेत्र में रहते थे। उस वक्त डोगरा क्षेत्र बोलते हैं उसको, वहाँ पे रहते थे। तब इन्होंने बैराग नहीं लिया था। इसके बाद उन्होंने बैराग लिया जब, तो उनका नाम माधव दास जी पड़ा और जब उनको बाद में वीर बंदा बैरागी के नाम से जानते थे जब उन्होंने शासन किया। 1935 के बाद बंदा सिंह के नाम के आगे बहादुर भी लिखा। एक गैंडा जी का एक इतिहासकार गैंडा सिंह है, उनके इतिहास में हमने देखा 1935 में बहादुर भी नाम, इस नाम से भी इनको इतिहास में चर्चित किया है। तो इसलिए इतने सारे नाम यहाँ पे लिखे गए हैं। असली नाम उनका श्री वीर बंदा बैरागी, जो कि सभी इतिहास की पुस्तकों में आप देखेंगे, मैथिली शरण जी, रविंद्रनाथ टैगोर जी, वीर सावरकर जी, तो उन सभी साहित्य में आपको नाम मिलेगा वीर बंदा बैरागी। गंडा सिंह, गंडा बजाने के पहले गंडा सिंह वो सब अब था। आप प्रश्न पूछ सकते हैं। ऋषभ वैष्णव जी, इधर मनोहर लाल खट्टर जी आके इधर स्वयं इसको इनाग्रेट किए, बनाया उन्होंने, अनावरण किया था 3 हाँ जी। नवंबर 2018 को सीएम खट्टर ने। अच्छा। तो उनके जब वो आए थे तो यहाँ पे खूब बड़ा सा प्रोग्राम भी किया गया था। 10-12 हजार लोग इकट्ठे भी हुए थे। वाह। तो बड़े सर्कल पे भंडारा प्रसाद बांटा गया था। यहाँ पे प्रतिमा स्थापित करी गई थी 3 नवंबर 2018। आप जो राजा सिंह जी हैं आईएएस इधर का, ये देखभाल भी कर ऐसा रहे हैं। मैं बताता हूँ, राजा सिंह ये उनके भतीजे हैं श्री राजा सिंह जी के। डॉक्टर राज सिंह जी जो हैं वो जॉइंट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में है। राज सिंह जी वैष्णव वो यहाँ के, अब उनके पूर्वज ही यहाँ के मंत्री थे। अब गद्दी के एक तरीके से वही उत्तराधिकारी हैं और वो इस क्षेत्र की देखभाल और विकास में पूरी तरह से जुटे हुए हैं। और जैसा कि हमारे को सूचना है 26 नवंबर को इसी वर्ष 2023 में एक भव्य कार्यक्रम की योजना भी राज सिंह वैष्णव की तरफ से ही प्रस्तावित है। वाह। ये बोलिए, मैं आपको सीधा सा सवाल पूछूंगा। ये तो लड़ रहे थे गुरु गोविंद सिंह से प्रेरणा लेके, तो निहंग तो नीला कपड़ा पहनते हैं, ये तो लगता है भगवा का पहन रहा है, ये क्या है? यहाँ मैं बताना चाहूंगा दर्शकों को जो इतिहास और इनका टोपी भी डिफरेंट है।
ऐसा नहीं है कि जैसा बात ठीक है, आपकी ऑब्जर्वेशन भी ठीक है, प्रतिमा में बिल्कुल सही बताया, क्योंकि वीर बंदा बैरागी ने सिख धर्म को ऑफिशियली कभी अपनाया नहीं था। वीर बंदा बैरागी संप्रदाय से ये थे और वो भगवा वस्त्र ही पहनते थे। उनके हुक्मनामों में, जहाँ उनके साहित्य में आप देखोगे कि उनके जय घोष भी वाहेगुरु जी का खालसा वाले नहीं थे, सिख वाले उनके नहीं रहे, उनके निर्मोही अखाड़े वाले ही जय घोष रहे हैं हमेशा, जो बैरागी संप्रदायों में होते हैं। इसलिए वो भगवा वस्त्र ही पहनते हैं, वो नीला वस्त्र उन्होंने कभी नहीं पहना। मतलब आप बोलना चाहते हैं कि ये जैसा इनको प्रमोट किया जाता है गंडा सिंह के बाद, वैसा नहीं थे। ठीक है, वो गंडा सिंह जो साहित्यकार था उसकी अपनी एक सोच थी, और अपना उसने मालिक के लिए अपने- काम कर रहे अपने थे। हिसाब से उन्होंने किया। लेकिन उससे गंडा सिंह से पहले जो भी आप इतिहास देखेंगे, वो उन डॉक्यूमेंट्स में, किसी डॉक्यूमेंट्स में भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि वो बहादुर उनके नाम के पीछे लिखा है, जब वो सिख वस्त्रों को धारण करते हैं, सिख परंपराओं को पूरी तरह मानते हैं। और ये भी एक हमारा पास वीडियो है जहां गंडा सिंह जाके इनका जो वंशधर है उनको बोले कि ऐसा बोलो कि हम सिख अलग हैं, बदल गए बोल के। ये तो गंडा सिंह का काम ही था ये। वीर बंदा बैरागी की जय। वीर बंदा बैरागी की जय। वीर बंदा बैरागी की जय। सनातन धर्म की जय।